अगर कैट की तैयारी करना चाहते हैं तो आज कैट के क्वांट के हाइब्रिड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम पर चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम के कुछ सेक्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें यूनिट प्लेस डिजिट, साइक्लिसिटी की बात करेंगे। दूसरा, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। तीसरा, हम लोग नंबर ऑफ डिविजर्स के बारे में बात करेंगे। और चौथा, फोर्थ, सम ऑफ डिविजर्स के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करते हैं साइक्लिसिटी की बात, तो यह यूनिट प्लेस डिजिट डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम कहते हैं साइक्लिसिटी की बात, तो ये चीज जान लीजिए कि अगर 0, 1, 5 और 6 से कोई संख्या एंड होती है तो उस संख्या की साइक्लिसिटी 1 होती है। और ये आप जान लीजिए कि एक 1 का पावर 1 है और 1 का पावर 2 है तब भी 1 ही होता है। 5 का पावर 1 है तब भी ये 5 से एंड करता है। 5 का पावर 2 होता है तब भी ये 5 से एंड करता है। 6 का पावर 1 होता है तब भी 6, और 6 का पावर 2 होता है तब भी 6। तो ये आप 0 मतलब 10 का पावर 1 तब भी 0 से एंड करेगा, 10 का पावर 2 है तब भी 0 से एंड करेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 0, 1, 5 और 6 ये चारों डिजिट से एंड होने वाली संख्या का साइक्लिसिटी 1 होने के वजह से यह यूनिट प्लेस सेम होता है। यूनिट प्लेस में कोई चेंजेज नहीं आता है। तो इस तरह से हमारा साइक्लिसिटी 1 है। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है। एग्जाम्पल में आप देखिएगा, अगर 0 से एंड कर रहा है तो यह 0 इसका यूनिट प्लेस एंड करेगा। या 1 से एंड कर रहा है तो यूनिट प्लेस पर 1 एंड करेगा। 5 से कर रहा है तो ये 5 पर एंड करेगा। 6 से एंड कर रहा है तो ये 6 पर एंड करेगा। अब कहता है, ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ यूनिट प्लेस पर 7 है और 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है तो हम लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। और 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है तो लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। और ये 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। तो अगर 2000 पूरी तरह कटने वाला है तो 3 इसका रिमाइंडर बचेगा। अब इस तरह से आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं 7 को, अगर पावर 54/4 है तो रिमाइंडर 2 होगा। 8 का पावर 1 बच जाएगा और 3 का पावर 3 होगा। तो 7 टू दी पावर 9 होता है यूनिट प्लेस पर, और 8 के जगह पर 8 होगा और ये 7 होगा, क्योंकि 3 3 जा 27, 7 से एंड करेगा। तो 9 8 जा 72, 2 हो गया। 2 × 7 यूनिट प्लेस पर 4 होगा। इस तरह से आप देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। अब कहता है, हम लोग नेक्स्ट चीजों को जानेंगे कि कहता है कि अगर कोई संख्या 4 या 9 से एंड कर रहा होगा तो उसकी साइक्लिसिटी 2 होगी। तो कहता है कि अगर 4 का ऑड पावर है तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 4 होगा। अगर 4 का इवन पावर है तो हमेशा यह 6 होगा। तो अब यहां देखिए क्वेश्चन में 4 है, इसकी साइक्लिसिटी 2 है, 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है आपके पास, 4 एंड कर रहा है। 9 की पावर ऑड अगर रहता है तो ये यूनिट प्लेस पर 9, 9 का इवन पावर होता है तो एंड करता है 1 से। तो आप देखिए कि यहां भी 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा, तो 9 इज द यूनिट प्लेस डिजिट। तो आप देख सकते हैं कि 4 और 9 के साथ यूनिट प्लेस पर डिजिट बदल जाते हैं अगर वह इवन या ऑड रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, अगर कोई संख्या 2, 3, 7 या 8 से एंड करने वाली होगी तो 2, 3, 7 से एंड करने वाली सभी संख्या की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। अब यहां देखिए चार्ट में
2 टू दी पावर 1, तो वैल्यू एंड करता है 2 से, 2 टू दी पावर 2 एंड करता है वैल्यू 4 से, 2 टू दी पावर 3 एंड करता है 8 से, 2 टू दी पावर 4 एंड करता है 6 से, 2 टू दी पावर 5 एंड करता है 2 से। तो देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में 2 से चले 2 तक पहुंचे, सब में वो सेम सिचुएशन है, इसलिए साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। अब अगर हम नेक्स्ट इस पर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें 7 एंड कर रहा है, तो आप फिर क्या करेंगे, साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट का ये आप देखेंगे कि 7 टू दी पावर 3, और जब 7 टू दी पावर 3 होता है तो एंड 3 से होता है। सेम क्वेश्चन है, इसको मैंने एनालाइज कर दिया है। 8 में भी देखिए 49 है तो 48 फिनिश हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा, 8 का पावर 1 रिमाइंडर होगा। उसी तरह आप देखिए नीचे वाले क्वेश्चंस में अगर कहता है 3 का साइक्लिसिटी 4 है तो 2 रिमाइंडर होगा, तो 3 टू दी पावर 9 होगा। ये 2 का 96 है, वो पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, 98 में रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 4 इज द यूनिट प्लेस डिजिट होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 7, 8, 3, 2 कोई भी होगा, अगर उसका रिमाइंडर जो वैल्यू है वह कैसे आप निकला है और उसके अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस पर क्या संख्या होगी। अब कहता है रूल्स ऑफ साइक्लिसिटी की बात करते हैं। रूल्स ऑफ साइक्लिसिटी क्या कहता है, कहता है कि अगर पावर पूरी तरह डिविजिबल है किससे, नंबर ऑफ साइक्लिसिटी से डिविजिबल है, तो हमेशा लास्ट डिजिट का पावर साइक्लिसिटी यह यूनिट प्लेस डिजिट देगा। अब यहां देखिए 8 यहाँ है, इसकी साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड किया, 64 पूरी तरह डिविजिबल है, तो 8 का पावर 4 साइक्लिसिटी को पावर बनाया और ये 6 से एंड हो रहा है। अब अगर नेक्स्ट रूल की बात अगर हम करते हैं नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो जब पावर पूरी तरह नहीं डिविजिबल है नंबर ऑफ साइक्लिसिटी से, तो वह रिमाइंडर के तौर पे जो बचेगा वह लास्ट डिजिट का पावर रिमाइंडर या यूनिट प्लेस डिजिट पर आएगा। यहाँ 66 है, 64 डिविजिबल है, 2 बच गया, तो 7 टू द पावर 9 ये यूनिट प्लेस पर डिजिट पर होगा। अब कहता है कोई भी संख्या 2 या 8 से एंड करता है और वह मल्टीपल ऑफ 4 पावर पर है, तो निश्चित तौर पे वह 6 से एंड करेगा। 3 और 7 से एंड होने वाली कोई संख्या है तो वो मल्टीपल ऑफ 4 पावर से है, तो एंड किससे करेगा, 1 से करेगा। ये ऑलवेज होता है। अब अगर हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसे सॉल्व करने की बात है, तो देखिए x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 है, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यह बता रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -1। तो निश्चित तौर पे अगर हम कहते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यह हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स क्यू इक्वल टू -1। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये सवाल आपको कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए एक्स टू द पावर 4000 है, इसे ऐसे ले सकते हैं एक्स क्यू टू द पावर 1333 इंटू एक्स, और ये माइनस एक्स के तौर पे होगा। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो वैल्यू है ये माइनस एक्स प्लस 1 बाई माइनस एक्स पी का वैल्यू होगा। अब ये देखिए माइनस कॉमन ले लीजिएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स मतलब -1 वैल्यू हो गया। अब क्यू के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्यू टू द पावर 2 इंटू 2, ये वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ 2 टू द पावर 2 इंटू 2 प्लस 1 होगा, तो ये वैल्यू 17 होगा, मतलब यूनिट प्लेस पर यहाँ 7, तो P प्लस क्यू का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, -1 प्लस 7 प्लस 6 हो जाएगा, यूनिट प्लेस डिजिट होगा। तो इस तरह से हमने देखा इस क्वेश्चन का सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए कहता है कि अगर कोई 3 डिजिट्स की संख्या है, तो अगर मानते हैं यूनिट प्लेस पर जेड है, 10th प्लेस पर वाई है और 100 प्लेस पर एक्स है, तो संख्या कैसी हो जाएगी, 100x प्लस 10y प्लस जेड इक्वल टू 11 इंटू 10x प्लस जेड दिया हुआ है। अब इसे देखिए, इसे सॉल्व करेंगे। 100x प्लस 10y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110x प्लस 11z। इसे तोड़ दीजिए, 100x प्लस 10x प्लस 10z प्लस जेड, ये जेड से जेड कैंसिल, 10x सॉरी 100x से 100x कैंसिल, ये 10 तीनों में कॉमन है, तो 10y बराबर 10x प्लस 10z हुआ, तो 10 हटा दीजिए, y बराबर x प्लस जेड हुआ। और दूसरा फैक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आप देखिए दूसरा फैक्ट दिया हुआ है कि अगर कहता है यहाँ देखिए पढ़िएगा, तो दूसरा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन 10th प्लेस, मतलब y और डिजिट्स इन 100 प्लेस x बराबर 1 है, तो y बराबर 1 प्लस एक्स होगा। y का वैल्यू वहाँ ये है, तो आप देखेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ x कैंसिल हो गया, z का वैल्यू 1, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, 1 होगा। आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की बात, तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन है। और प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देखेंगे कि कोई भी संख्या, बड़ी संख्या दी गई होगी, उसे प्राइम फैक्टर के तौर पे अगर तोड़ते हैं, तो देखिए 24 को अगर तोड़ते हैं तो ये इस फॉर्मेट में 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 होगा। अगर फिर 576 को तोड़ते हैं तो 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 2 होगा, क्योंकि ये सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तोड़ देना है प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना है और उसे पावर के तौर पे रिप्रेजेंट कर देना है। अब कहता है कोई संख्या अगर हम लोग लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि हम लोग कोई संख्या की बात करते हैं, तो 375 अगर हम एक संख्या लेते हैं, तो इसे प्राइम फैक्टर्स के तौर पे अगर तोड़ते हैं, 375 है तो 3125 हुआ, 5 से फिर डिवाइड किया 25 हुआ, फिर 5 से डिवाइड हुआ 5, तो इसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3। और यही फॉर्मेट है प्राइम फैक्टराइजेशन का। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग इस तरह से किसी भी संख्या का कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिविजर्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ डिविजर्स क्या कहता है, तो जैसे किसी संख्या को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में ले जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं, तो उसके जो पावर्स होते हैं, पावर सभी में +1 करके आपस में सबका प्रोडक्ट निकालते हैं, वो नंबर ऑफ डिविजर्स हमें देता है। नंबर ऑफ डिविजर्स में क्या होगा कि कोई भी संख्या प्राइम फैक्टर में तोड़ के अगर उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं +1 करके, तो वो हमें क्या देता है, नंबर ऑफ डिविजर्स। जैसे 45 को हमने तोड़ा 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, तो 2 + 1 1 + 1 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होगा। तो नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर हम कोई संख्या लेते हैं और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद उसे नंबर ऑफ डिविजर्स निकालते हैं 500 का अगर सपोज करते हैं, तो 500 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड किया 250, फिर 2 से डिवाइड किया 125, फिर 5 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आया 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिविजर्स में वही सिंपली करना है कि 2 पावर दिया हुआ तो 2 + 1 इंटू 3 + 1, तो 3 इंटू 4 दैट इज 12 इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर ऑफ डिविजर्स होंगे 500 के। अब अगर हम बात करते हैं
बात करते हैं कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम लोग कर सकते हैं, तो दूसरी एक संख्या भी हम लोग लेते हैं जिसका नंबर ऑफ डिविजर्स अगर निकालते हैं, जैसे 345 है। क्या है? 345 अगर एक संख्या है, तो अब इसमें भी देखिए 345 है, आपने निकाला तो ये 3 इंटू 5 इंटू 23 हुआ। अब यहाँ सब का पावर 1 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डिविजर्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिविजर्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, सब मिलके कितने हो जाएंगे वैल्यू? 8 हो जाएंगे। 8 इज द नंबर ऑफ डिविजर्स। अब अगर हम बात करते हैं सम ऑफ डिविजर्स की बात करते हैं, सम ऑफ, जैसे नंबर निकालना पहला प्रोसेस है, उसी तरह सम ऑफ डिविजर्स निकालने के लिए कुछ एक फॉर्मेट होता है सम ऑफ डिविजर्स। क्या होता है? तो इसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1 इंटू सी टू द पावर r प्लस 1 माइनस 1 डॉट 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 होगा बाई a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 डॉट 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 आगे हो जाएगा। तो अगर इसी तरह इस फॉर्मेट पर जाएंगे तो सम ऑफ डिविजर्स के लिए क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ 3 टू द पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 नीचे माइनस 1 हो जाएगा। 5 1 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1। तो आप यहाँ देखिए 3 का पावर 3, 27 माइनस 1 26 हो गया, और ये हो जाएगा 25 माइनस 1 24 हो गया बाई 2 इंटू 4, अब ये वैल्यू 78 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सम ऑफ डिविजर्स 45 का 78 होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट अगर कोई भी संख्या हम लोग ले लें और उसकी चर्चा अगर करते हैं, तो जैसे देखिए हमारे पास अगर 1250 है, सपोज करते हैं इसके सम ऑफ डिविजर्स निकालने हैं, तो क्या होगा? इसको अगर तोड़ते हैं तो 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 4 होता है। अब इसका वैल्यू अगर निकालते हैं सम ऑफ डिविजर्स में, सम ऑफ डिविजर्स में अगर निकालते हैं तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 और 5 टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए 2 का पावर 2, 4 में से 1 गया 3, और ये हो जाएगा 5 का पावर 5, मतलब 3025 में से 1 गया 3024 बाई 1 इंटू 4, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 2 4 पंचे 20, 4 छक 24, मतलब कैंसिल हो गया। तो 3 इंटू 4 5 6, मतलब क्या हो जाएगा? 6 3 18, और ये क्या हो जाएगा? 1368 इज द करेक्ट आंसर। टोटल सम ऑफ डिविजर्स क्या हो जाएगा? 1368 हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि कोई भी चीज को सॉल्व करने का फॉर्मेट पर केवल डालना है और उस फॉर्मेट पर डालते ही वो आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो पहले फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 टू द पावर 4 है इंटू 3 टू द पावर 5 है और 10 टू द पावर 4 है, तो इसे तोड़ दीजिए। 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 5 और 2 इंटू 5 टू द पावर 4। तो आप देखेंगे 2 का पावर 4 यहाँ, 4 ये, तो 2 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 4 होगा। और इस तरह से आप देखिए कि अगर इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c, तो a का वैल्यू पॉसिबली हो जाएगा 0 टू इवन परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे होगा 2 4 6 8। बी का वैल्यू हो सकता है 0 2 4 और सी का वैल्यू हो जाएगा 0 2 4। तो फैक्टर्स ए के 5, बी के 3 और सी के 3, तो टोटल परफेक्ट टोटल फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 45। लेकिन जब एक ऐसा सिचुएशन होगा इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 हो,
उस स्थिति में यह वैल्यू हो जाएगा, फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, तो इस स्थिति में 45 में से 1 वाले को माइनस कर देंगे। 45 इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ग्रेटर देन 1। और इस तरह से आप सवाल को देखते हैं कि बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी भी तैयारी का, तो एक प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए कि हमें कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है और एक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हमेशा इनिशिएटिव लेते रहना है। तो ये हमारी पूरी टीम इसके लिए आपको पूरा सहयोग करेगी। थैंक यू।